लोगों को लगता है जैसा हम सोचेंगे वही हमारे जीवन में होगा, जो हम चाहेंगे वही हमारे जीवन में आएगा। उहुँ, जो हमारे जीवन में लिखा है, जो नियति ने तय किया है, हम वही सोचेंगे, वही हमारे जीवन में होगा। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन घूम फिर के जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो कोई भी मार्ग हो, मंजिल सबकी एक ही है, भगवत प्राप्ति। तो सभी को जाना उसी के पास है। आप अपने मन की करके उसको मान लीजिए या शुरू से अंत तक उसकी मानकर सब कुछ करते रहिए। तो जो भी जैसा भी आप करते हैं या कुछ अलग हटकर भी सोचते हैं, फाइनली आपको एक दिन यह एहसास ईश्वर कराते हैं कि ये सब कुछ मेरी ही लीला थी। ये जो तुमने मांगा, जो चाहा, जो मैनिफेस्ट किया, जगह-जगह आप भटके सत्य की तलाश में और फिर आपको अंत कहीं जाकर लगा ये सब कुछ तो एक माया है। तो अब आपको समझ में आता है कि आपने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया। ये सब आपके जीवन में किसी मेन उद्देश्य के, किसी पर्पस की वजह से घटित होना तय था, इसलिए आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया। तो ईश्वर को आप किसी भी रूप में जान सकते हैं, लेकिन जब हम शुरू से ये सोचकर चलते हैं कि हमें उससे ही मिलना है, तो हम एक सद्मार्ग को शायद अपना लेते हैं। दूसरा रास्ता ये होता है कि हम मैनिफेस्ट टेक्निक अपनाएं, हम हर चीज अचीव करें, हम तमाम तरीके की शोहरतें, दौलत, सक्सेस हासिल करें। फिर अंत में हम ये सोचें कि हम कुछ भी पा सकते हैं, हम क्रिएटर हैं, हम वॉरियर हैं। हम क्रिएटर नहीं हैं, क्रिएटर कोई और है, वो परम सत्ता है जिसने हमें क्रिएट किया। हम खुद को क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने चरित्र को क्रिएट ज़रूर कर सकते हैं। हम आने वाली अपनी संतानों के चरित्र में एक पॉजिटिव रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। हम अपने विचार क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब उन विचारों का परिणाम अगर आपके थॉट ठीक हैं तो फाइनली अच्छा ही होगा। त्याग, तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती अगर वो सही क्षेत्र में की गई हो तो। अब गांधारी ने जो दुर्योधन को अपनी पूरे जीवन जो उन्होंने तप कमाया एक गलत कार्य को सही करने के लिए योगदान दिया, तो उनका जो तप था वो भी प्रभु ने क्षण भर में क्षीण कर दिया। जब बात धर्म की होती है तो प्रभु ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ कितने सही लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो अधर्म की तरफ हैं। जय श्री राम, राधे राधे।